नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वशिष्ठ एक बार फिर आपके अपने चैनल वशिष्ठ कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता, हमने किरण बुक की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। उसमें नंबर सिस्टम टॉपिक की टाइप 7 के 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम उससे आगे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा है, यदि a स्टार b का अर्थ है, यदि a स्टार b का अर्थ है a प्लस b प्लस a बाय b, ये दे रखा है ना, और हमें पूछ रखा है 12 स्टार 4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब a की वैल्यू 12 है, b की 4 है, तो वैल्यू पुट करनी है हमें। तो a की जगह क्या रखना है 12, b की जगह क्या रखना है 4, a की जगह 12, b की जगह 4, सोल्व कर दो, 4 दिए 12, तो कितना आ गया 12 और 4 16, 16 और 3 19, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों, वो देखो। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका 323 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखो। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 323 जो है वो किससे भाग होती है। तो अगर तुम इसके फैक्टर निकालोगे दोस्तों तो एक आएगा 17, एक आएगा 19, क्योंकि 19 गुना 17 ही क्या होता है 323 होता है। तो कितने अभाज्य गुणनखंड है, एक ये है एक ये है, तो टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने प्राइम फैक्टर होंगे हमारे, 2 होंगे। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर हमसे कहता टोटल नंबर ऑफ डिवीजर बताओ या फैक्टर बताओ, यानी अगर आपको प्राइम वर्ड हटा देता, केवल फैक्टर की बात करता, तो कितने होते। तो हमें पता है 323 क्या है हमारा 17 गुना 19, और जिस ये कितनी बार है, एक बार। तो हम कैसे करते, पावर में हमेशा एक जोड़ना है ना, पावर को सोल्व कर दो, कितना आ गया 2 दूनी 4। अगर केवल फैक्टर पूछते तो 4, प्राइम फैक्टर पूछे तो कितना आंसर आएगा हमारा 2 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। पहले इसको रफ कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों हमारा कि क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, यदि हम 45 को 4 संख्याओं के जोड़ के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। 45 को इस तरीके से लिखते हैं 4 संख्याओं के रूप में। पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या से 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर, चौथी संख्या को 2 से भाग करने पर हमें समान रिजल्ट मिलता है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमें? ऑप्शन दे रखे हैं 1, 8, 15, 21। दूसरा ऑप्शन हमारा 8, 12, 5, 20। तीसरा ऑप्शन है हमारा 8, 12, 10, 15। चौथा ऑप्शन हमारा 2, 12, 5, 26। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो दोस्तों, अब हम अगर मान लो पहला ऑप्शन लेते हैं, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया 6। क्या 3 और 6 बराबर हैं? नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि रिजल्ट बराबर आना चाहिए। अब अगर मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूं तो देखो 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना आया 10, 12 में से 2 घटाओगे तो कितना आया 10, 5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आया 10, 20 को 2 से भाग करोगे तो कितना आया 10। क्या सभी में रिजल्ट बराबर है तो हमारा आंसर है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। इसको रफ कर लेते हैं पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा ये, ठीक है। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे, यानी फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन दे रखे हैं हमें 15, 12, 9,
6, ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखो दोस्तों, अगर मान लो हम बात करें दोस्त, अगर वो 15 थे तो 1 के हिस्से में कितने आएंगे? क्या 15 इसको पूरा भाग कर रहा है? नहीं, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अगर हम बात करें 12 इसको पूरा भाग करता है? करता है। 9 करता है? करता है। 6 करता है? करता है। अब 3 ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 12 लेके चलता हूं तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितने रुपए आ रहे हैं? 12 निमा 108, 9 रुपए, है ना। अगर ये 9 व्यक्ति अगर मैं लेके चलता हूं, पहले 9 व्यक्ति थे तो एक के हिस्से में कितने आएंगे? 12 रुपए। अगर पहले 6 व्यक्ति थे, एक के हिस्से में कितने आएंगे? सॉरी, 6 कम 6, 6 8 48, कितने आएंगे एक के हिस्से में? 18। ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा है, 3 व्यक्ति तो पहुंचे ही नहीं, पहले इतने व्यक्ति थे, है ना। अब 3 व्यक्ति नहीं पहुंचे तो 12 में से कितने बच गए? 9, और 9 में से कितने बच गए होंगे? 6, 6 में से 3। ये हम कंडीशन लेके चल रहे हैं क्योंकि तीनों हो सकते हैं। अब कितने हिस्से में आएंगे? देखो 108, 9, अब 9 व्यक्ति अगर हैं तो 108 को अगर 9 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 12। और यही तो क्वेश्चन में कहा है कि अब 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े, पहले 9 रुपए के हिस्से में थे, अब 12 हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी सही है। अगर वो पूछता पहले कितने व्यक्ति थे तो कितना आंसर होता? 12, पर उसने पूछा है अब कितने व्यक्ति, तो अब कितने हैं? 9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों, वो देखो, 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 9 तक तो कितने डिजिट है? 9 ही तो हैं, 9 अंकों की आवश्यकता पड़ी। पर अगर मैं बात करूं 10 से लेकर 50 तक की, अगर मैं बात करूं कितनी संख्या होगी? 41, और सभी में 2-2 डिजिट लिखे हमने, है ना। तो कितने अंकों की और आवश्यकता पड़ेगी हमें? 82 अंकों की और आवश्यकता पड़ेगी। टोटल कितने हो गए? जोड़ दो इनको, ठीक है ना। तो 9 और 2 11 यानी 91 होगी टोटल हमारे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आपका, कुछ लड़कों ने अकाल रात फंड के लिए 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। लड़कों की संख्या कितनी थी? देखो दोस्तों, 400 रुपए दिए उन्होंने, पैसे दिए 25 पैसे के, है ना। अगर 25 पैसे की अगर मैं बात करूं तो सिक्के निकाल लेते हैं। 1 रुपए में 25 पैसे के हिसाब से 4 सिक्के होते हैं, तो टोटल कितने हो गए होंगे? 1600 सिक्के हो गए हमारे पास। और जितने व्यक्ति उसने उतने ही सिक्के दिए हैं। ठीक है, तो 1600 किसका स्क्वायर होता है? 40, तो 40 व्यक्ति हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? 40 व्यक्ति हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं कि 2 अंकों वाली एक संख्या, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, 2 अंकों वाली एक संख्या को इस प्रकार है कि दाई वाला अंक इकाई वाले अंक से 2 कम है। दाई वाला जो अंक है इकाई वाले अंक से 2 कम है। इस संख्या के तिगुने में अंकों की अदला बदली करने से प्राप्त संख्या के 6/7 को जोड़ने पर, पहले तो देखो दोस्तों संख्या में अंकों का योग दे रखा है, कितना? ऑप्शन दे रखे हैं 8, 9, 6, 7। ठीक है, उसने क्या कहा है कि दाई वाला जो अंक है इकाई वाले अंक से 2 कम है, 1s, 10s। दाई वाला जो है इकाई वाले अंक से 2 कम है। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा? 1। अगर ये 4 है तो ये कितना होगा? 2, क्योंकि 2 का डिफरेंस दे रखा है ना। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा? 3। अगर ये 6 है तो ये कितना होगा? 4। अगर ये 7 है तो ये कितना होगा हमारा? 5। अगर ये 8 है तो कितना होगा? 6। अगर ये 9 है तो कितना होगा हमारा? ये 7। अगर बस इतनी कंडीशन हो सकती है हमारी, क्योंकि 10 2 डिजिट में आ जाएगा। अब आपको दे रखा है, अब कंडीशन पढ़ते हैं। उसने कहा है इस संख्या के 3 गुणे में अंकों की अदला बदली करने से प्राप्त संख्या के 6/7 को जोड़ने पर 108 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इस संख्या में, ठीक है, इस संख्या में यानी 13 में अंकों के स्थान पलटने से, यानी 13 को अगर डिजिट पलट दोगे तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। इसके 6/7,
ठीक है, को जोड़ने पर 108 आना चाहिए। अब देखो दोस्तों, अब ऑप्शन और कैसे एलिमिनेट करेंगे, हमें डिजिट को रिवर्स करके देखना है कि वो 7 से भाग हो रहा है क्या। 31 7 से भाग है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर इसको पलटेंगे तो 42 7 से भाग होता है। अगर मैं इसको पलटूंगा तो कितना, ये कितना हो जाएगा 53, क्या 53 होता है भाग 7 से, नहीं। अगर इसको पलट देंगे तो 64, क्या 64 7 से भाग होता है, नहीं होता। इसको अगर पलट देंगे तो 75, क्या 75 7 से भाग होता है, नहीं होता, तो ये भी कट गया। अगर इसको करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 86 आ जाएगा, और क्या 86 7 से भाग होता है, नहीं होता। अगर इसको रिवर्स करोगे तो कितना 97, क्या 97 7 से भाग होता है, नहीं होता। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अगर सोल्व करना भी चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आपको दे रखा था चलो उसने क्या कहा है कि इस संख्या के 3 गुणे में, सॉरी इस संख्या का 3 गुना भी है ना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर मान लो मैं 24 लेता हूं, इस संख्या के 3 गुणे में इसको पलटने पर, तो पलटने के बाद 42, इसका 6/7 जोड़ने पर 108 आना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं। 24 दिया 72, इसको सोल्व करोगे 7 6 42 तो 36, क्या 108 आ रहा है, 6 2 8 7 3 10, 108 आ रहा है ना, तो ये हमारा 24 आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। क्योंकि देखो हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम एक ही क्वेश्चन पर लगे रहें। कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड में आप इजीली सोल्व कर सकते हो, समझाने में इतना टाइम लगा, अदरवाइज ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन बनाया, यानी सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं थी इस क्वेश्चन को, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, 1000 से कम कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 10 और 13 दोनों के गुणज है। एक चीज देखो दोस्तों, 1000 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों की गुणज है। तो दोनों से भाग हो जाए, इसका मतलब उसके एलसीएम से भाग होना चाहिए। 10 और 13 के एलसीएम 130, सिंपल है, भाग करके देख लो ना। 1000 को अगर तुम 130 से भाग करोगे तो किस पे जाएगा, 13 7 91 910, 90 रिमाइंडर बच गया। इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है। कितनी संख्याएं आ सकती हैं, 7 आ सकती हैं, सिंपल है ना। चलो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान रुपये और पैसे योगदान देते हैं। यदि कुल योगदान 2525 रुपए तो क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी थी। देखो दोस्तों, अब की बार क्या कहा है, जितने व्यक्ति हैं ना उन्होंने उतने ही रुपए और उतने ही पैसे भी दिए हैं। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 60 45 55 50। अब ये हमें साफ साफ दिख रहा है किसके स्क्वायर के नजदीक है, 50 के स्क्वायर के नजदीक है, तो ये आंसर हो सकता है हमारे। चेक करके देखते हैं। अगर मैं बात करूं 50 रुपए का योगदान दिया, 50 ही व्यक्ति हैं तो 2500 रुपए तो ये हो गए। 50 व्यक्तियों ने 50 पैसे, पैसे भी तो उतने ही दिए हैं। ठीक है, तो कितने रुपए हो गए हमारे, 25 रुपए ये हो गए। टोटल योगदान क्या हमारा 25 हुआ। तो इसका मतलब कितने व्यक्ति थे दोस्तों, 50 व्यक्ति थे। चलो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, 200 तथा 400 के बीच पढ़ने वाली उन सभी पूर्णांकों जिनका आरंभिक अंक 300, 200 तथा 400 के बीच पढ़ने वाली जिनका आरंभिक अंक 3 हो अथवा अंतिम अंक 3 को, या आरंभिक और अंतिम दोनों अंक 3 हो, की कुल संख्या कितनी है। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा 200 से लेकर 300 तक कितनी संख्या होंगी जिनके आगे 3 हो या पीछे हो या दोनों, तो देखो कितना आ जाएगा, 203 213 223 233 243 253 263 273 283 293, यही होंगी दोस्तों। और एक हमारी 300 से लेकर 399 तक, है ना। टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होगी दोस्तों। 300 से 399 तक कितनी होगी, 99 तो ये, और 300 भी ऐड करना है तो 100 संख्या ये होगी। तो टोटल कितनी संख्या ऐसी हैं दोस्तों, 100
10 संख्या है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।